हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द रिजल्ट मेकर में। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी पुरुष जनन तंत्र। पुरुष में कैसे शुक्राणुओं का निर्माण होता है, कैसे बाहर जाते हैं, कैसे कितना टाइम लगता है और कितना टेम्परेचर के अंदर वो लोग जीवित रह पाते हैं। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं पुरुष जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। और आप लोग के सभी बोर्ड पे हम पहले ही ये फिगर बना चुके हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम न लगे, वीडियो बनाने में हमको ज़्यादा टाइम न लगे, जिसके कारण हम पहले से ब्रीसन का जो फिगर होता है हम पहले ही बना चुके हैं बोर्ड पे। देखिए इसमें क्या क्या होता है। इसमें दो ब्रीसन पाए जाते हैं, यानी एक जोड़ा भी हम लोग बोल सकते हैं। इसमें दो ब्रीसन है, एक ब्रीसन गोल दिखाई दे रहा है, एक ब्रीसन थोड़ा सा, क्योंकि ब्रीसन के अंदर 3-4 भागों में बांटा गया, ब्रीसन पालिका, ब्रीसन जालिका और अधिब्रीसन, जिसके चलते हम इसको काट काट कर दिखाए हैं। और शुक्रवाही का जब भी शुक्राणु निर्माण होते हैं तो इसी से यहाँ पे आते हैं। शुक्रवाही का जो नस है उसके द्वारा ही यहाँ पे सीसन में हम लोग का शुक्राणु आते हैं। और ये देख रहे हैं मूत्राशय। मूत्राशय यहाँ पे एक ब्लेडर नामक यूरेनियम ब्लेडर, यूरेनियम में होता है मूत्र, ब्लेडर में होता है एक चेम्बर टाइप, जिसमें आकर जो मूत्र होता है इकट्ठा होते हैं और समय समय पर हमारे शरीर से जो ये देख रहे हैं मूत्र मार्ग, जिसके द्वारा हम लोग के शरीर से बाहर जाते हैं। मूत्रवाहिनी यहाँ पे नस दिखाया गया है 2 ठो, जिसमें ब्रिक जो होता है जिससे यूरेनियम बनता है उससे आकर इसी से जुड़ा रहता है और मूत्र मार्ग से शरीर से बाहर जाता है। ब्रीसन देखिए, इसमें शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है। जो बिंदु बिंदु दिए ये शुक्राणु हैं। तो हम लोग पुरुष जनन तंत्र किसे कहते हैं, कैसे होता है, यही जानेंगे। मानव में जनन तंत्र, इसका आंसर लिखिएगा, पुरुष में जनन तंत्र एक बहुत अधिक विकसित एवं जटिल है। जटिल का मतलब होता है घाना। बनाने वाले हम लोग को बहुत सोच समझ के बनाए हैं। एक भी अगर इसमें से सिस्टम या नस गड़बड़ हो जाए तो पूरा बॉडी का सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। नर एवं मादा जनन अंग अलग अलग विशिष्टियों में पाया जाता है। टियों में पाया जाता है, अलग अलग विशिष्टियों में पाया जाता है। नर जनन अंग ब्रीसन तथा मादा जनन अंग अंडाशय या ओवरी, इंग्लिश में अंडाशय नाम ओवरी कहलाता है। ब्रीसन पुरुष का प्रमुख जनन अंग है, जो शुक्राणुओं का निर्माण करता है, जो शुक्राणुओं का निर्माण करता है।
शुक्राणु कैसे बनते हैं? शुक्राणु हमारे शरीर में यानी मेल में, पुरुष में वृषण ग्रंथि से ही बनते हैं। शुक्राणुओं के निर्माण कौन ग्रंथि करती है? तो वृषण ग्रंथि। ठीक, वृषण ग्रंथि ही करती है, जिसके कारण इसको विशेष अंग माना गया है, क्योंकि शुक्राणु निर्माण नहीं होगा तब तक हम लोग में जनन तंत्र के सिस्टम नहीं उत्पन्न होंगे। पॉज करो वीडियो। देखिए, वृषण शुक्राणुओं का निर्माण करता है। अब ये बताइए कि वृषण ग्रंथि होती कहाँ है? तो वृषण ग्रंथि उदर गुहा के बाहर और दोनों जगहों के बीच होती है। क्यों उदर गुहा के? उदर गुहा का मतलब, इसको बोर्ड मेरा भर गया है जिसके लिए हम क्लीन कर देते हैं। उदर गुहा के मतलब हम आपसे बोले हैं उदर गुहा के बाहर। उदर गुहा के बाहर का मतलब क्या? बाहर उदर गुहा के बाहर दो गुहा को बांटा गया है बॉडी को, वक्ष गुहा और उदर गुहा। वक्ष गुहा कहाँ से होता है? तो जितना आपका जो डायफ्रेम है, डायफ्राम, उसके ऊपर वाला भाग, यानी आप हिंदी अपने भाषा में छाती भी बोल सकते हैं, चेस्ट। ठीक, उदर गुहा, उदर गुहा जितना है, जो पाचन क्रिया वाला भाग है, जैसे लीवर, यकृत, जो भी है ग्रंथि, जो पेट में वाली ग्रंथि है, वहाँ तक ये उदर गुहा कहलाता है। पर इससे बाहर, उदर गुहा के बाहर वृषण स्थित होता है। हम आपसे बोले हैं कि ये उदर गुहा के बाहर वृषण स्थित होता है। वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। अब ये सोचने वाली बात है कि सब शरीर में हम लोग को बॉडी, पेट के अंदर, चेस्ट के अंदर ही है, पर ये बाहर क्यों होता है? बाहर इसलिए होता है, देखिए कैसे। वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। वृषण का तापमान, वृषण का तापमान शरीर के तापमान से, शरीर के तापमान से 2 डिग्री से 3 डिग्री, या ये भी बोल सकते हैं 2 डिग्री से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है। अब ये पूछिएगा कि क्यों कम होता है? इसलिए कम होता है क्योंकि ये शरीर के अंदर होता तो 37 डिग्री सेल्सियस शरीर की, यानी बॉडी की टेम्परेचर, तापमान होती है, और इतना डिग्री सेल्सियस वो सहन नहीं कर पाता। इतना टेम्परेचर, इतना गर्मी वो अगर उसको मिले तो वो मर जाएगा शुक्राणु। और जब शुक्राणु मर जाएगा तो जनन कैसे होगा? जनन करने के लिए, किसी बच्चे का निर्माण करने के लिए हमको क्या क्या होना चाहिए? पुरुष से क्या? पुरुष से क्या चीज? शुक्राणु, और मादा से अंडाणु मिलेगा, तभी किसी शिशु का यानी युग्मनज का निर्माण होगा। जब अंडाणु मर ही जाएगा तो कभी भी मानव जाति का निर्माण नहीं हो पाएगा। या अंडाणु जिंदा हो, शुक्राणु जिंदा हो, अंडाणु मर जाए, तब भी कभी किसी मानव जाति, किसी बच्चे का जन्म नहीं हो सकता है। इसी कारण ये उदर गुहा के बाहर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका शरीर से 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान, टेम्परेचर कम होता है। किसमें कम होता है? वृषण में। कोई पूछेगा कि वृषण का टेम्परेचर कितना होता है, तो बॉडी के टेम्परेचर से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। किसका टेम्परेचर? वृषण का, जिसके कारण शुक्राणु जिंदा रहते हैं। ठीक, जिसके कारण शुक्राणु जिंदा रहते हैं। कम होता हो गया जी। इसकी, किसकी? वृषण की। वृषण की
लंबाई, वृषण की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। अब वृषण कितना बड़ा होता है जी? तो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। अब देखिए वृषण पालिका, ये वृषण पालिका के अंदर 3 जालिका बनाए गए हैं, 3 जालिका बनाए गए हैं। जिसमें शुक्राणु पैदा होते हैं। अब कोई पूछेगा वृषण के किस भाग में शुक्राणु का निर्माण होता है, तो वृषण पालिका भाग में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का। और ये इसमें समझने वाली यही बात है कि यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु किस में जाते हैं, किसके सहायता से? तो इसका शुक्रवाहिका यहाँ पे लिखे थे, मिटक गया है, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका किसे कहते हैं? जिस नस में शुक्राणु चलते हैं, जिस भैंस में शुक्राणु चलते हैं उस भैंस को शुक्रवाहिका कहते हैं, जिसमें चल रहा है और यहाँ पे आकर दोनों तरफ से आते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ से आते हैं और ये फ्लो होते हैं। तो ये था पुरुष जनन तंत्र। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अब सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।